नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि संसद का मानसून सत्र अब शुरू होने जा रहा है। तो 21 जुलाई 2025 से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और इस मानसून सत्र में सरकार से बहुत सारे विषयों को लेकर के सवाल किए जाएंगे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और भी कई सारे इश्यूज होंगे जिस पर सवाल जवाब होंगे सरकार से। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है 8वां पे कमीशन। जी हां, 8वें पे कमीशन को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने शुरू कर दी है। 21 जुलाई 2025 संसद सत्र का पहला दिन है और इसी पहले दिन पर ही 8वां पे कमीशन को लेकर के सवाल किए जाएंगे भारत सरकार से, जिसकी जानकारी सामने निकल के आई है। कल यानी कि 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र का पहला दिन है। अब इस पहले दिन में क्या क्या सवाल सरकार से किए जाएंगे उसका एक ब्यौरा सामने आया है, जिस पर 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आया है। दोस्तों, अब सरकार को जब संसद में जवाब देना पड़ेगा कि सरकार ने पिछले घोषणा के बाद अभी 6 महीने से ज्यादा का समय लगाने के बावजूद भी क्यों कंस्टिट्यूट नहीं किया है कमेटी का, क्यों टीओआर जारी नहीं किए हैं। जब ये सवालों का जवाब सरकार को लोकसभा में देना पड़ेगा, तब सरकार को कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन जल्दी घोषित करने के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। जी हां दोस्तों, जो जानकारी सामने आई है, श्री टी.आर. बालू और श्री आनंद भदौरिया जो कि लोकसभा के सांसद हैं, ये कल भारत सरकार से सवाल पूछने वाले हैं। यानी कि 21 जुलाई 2025 को ही भारत सरकार से सवाल पूछा जाएगा 8वें पे कमीशन को लेकर के। अब ये सवाल क्या होंगे वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब ऐसे समय में भारत सरकार के साथ 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई अगर कोई बड़े सवाल किए जाएं तो ये बड़ा मुद्दा है, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया जी कल भारत सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय से 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई क्या सवाल करने वाले हैं। चलिए सवाल का ब्यौरा हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने जो भारत सरकार से कल यानी कि 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में पूछे जाने वाले कुछ सवालों का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मंत्रालयों से सवाल किया जाएगा। और ये जो सवालों का ब्यौरा सामने आया है दोस्तों, स्टाफ न्यूज की तरफ से आया है और आप सामने देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कल्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इतने सारे मिनिस्ट्रीज होंगे जिन पर सवाल किए जाएंगे कल लोकसभा में भारत सरकार को। दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये कुछ सवाल हैं। इसमें से जो हमारा 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप जैसे देख पा रहे हैं, अब इस सवाल में भारत सरकार से क्या सवाल किया जाएगा ये आपको साफ साफ समझाता हूं। श्री टी.आर. बालू और श्री आनंद भदौरिया जी द्वारा ये सवाल किए जाएंगे और ये सवाल रहेगा वित्त मंत्रालय के ऊपर। दोस्तों, विल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि 8वें पे कमीशन के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से यह पूछा जाएगा, वेदर द सेटिंग अप ऑफ द 8 पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज बीन नोटिफाइड व्हिच वाज अनाउंस्ड इन जनवरी 2025। यानी कि भारत सरकार से सीधे दो टूक ये सवाल होगा क्या भारत सरकार ने जो जनवरी 2025 में घोषणा की थी 8वां पे कमीशन, उसका कोई नोटिफिकेशन निकाला है, उसको नोटिफाई किया है। उसका अगला सवाल होगा, if so the details thereof, and if not the reason for not setting up it after lapse of 6 months। बड़ा कड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आपने सेटिंग अप कर दिया है, अगर आपने नोटिफाई कर दिया है तो उसका डिटेल्स बताएं, और अगर आपने नोटिफाई नहीं किया है तो इसका कारण बताएं कि 6 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला। ये बेहद ही सीधा करारा सवाल है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, द टाइम बाय व्हिच द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8CPC वुड बी अपॉइंटेड अलोंग विथ द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन। यानी कि समय बताइए कि चेयरपर्सन और मेंबर और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को अनाउंस करने का समय बताइए, कब तक आप इसको अनाउंस करेंगे, इसको अपॉइंट करेंगे, इसका समय बताइए।
बड़ा कड़ा सवाल है। अगला सवाल है, द टाइम बाय विच द रिवाइज्ड पे स्केल्स विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। यहां पर साफ साफ सवाल है कि ये भी समय बताइए कि कब तक एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को रिवाइज्ड पे स्केल यानी कि 8वें पे कमीशन के हिसाब से पे स्केल कब से आप देंगे, कब तक रिवाइज करेंगे, इसका भी समय बताइए। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अब कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत सरकार इतने कड़े सवालों का किस तरीके से जवाब देती है, क्योंकि 8वें पे कमीशन को लेकर के जो देरी हुई है पिछले 6-7 महीने में, अब उस देरी का भरपाई करने का समय आया है। लोकसभा के अंदर अगर ऐसे सवाल होंगे कल, तो सरकार को कहीं ना कहीं ठोस जवाब देना पड़ेगा, और ठोस जवाब तो यही होगा कि 8वां पे कमीशन को गठित करके ही भारत सरकार जवाब दे पाएगी। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा कल भारत सरकार इन सवालों का जवाब किस तरीके से देती है। तो आप सब ने देखा दोस्तों, सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार से सीधे सीधे सवाल किया जा रहा है कि कब तक भारत सरकार पे कमीशन को संगठित करेगी, कब तक टीओआर को रिलीज करेगी और कब तक भारत सरकार पे कमीशन को लागू करेगी। साफ साफ सवाल हैं। अब कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है 8वें पे कमीशन की घोषणा को लेकर के, क्योंकि भारत सरकार से जब संसद में सवाल किए जाएंगे तो कोई ना कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से भी आएगा, ये हम आस लगा सकते हैं। तो कल का दिन दोस्तों महत्वपूर्ण दिन है। सभी की नजरें कल के संसद के लोकसभा के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के ऊपर है और भारत सरकार की तरफ से आने वाले जवाब के ऊपर है। तो कल एक अहम दिन होने वाला है। हम आशा करते हैं कि कल भारत सरकार से 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई कोई ठोस जानकारी, ठोस जवाब सामने निकल के आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।